नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेमा क्रिएटिव गार्डन। हमारे गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जो है हमारे प्रयागराज में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अपने पौधों को बचाने के लिए हर कोई कुछ न कुछ जुगाड़ कर रहा है। तो कैसे इनको बचाया जाए पौधों को? एक तो हम नेट के द्वारा बचा सकते हैं ना। ये देखिए, जैसे नेट लगा हुआ है, तो नेट से धूप जो है डायरेक्ट पौधों पे नहीं पड़ेगी, छन छन के थोड़ा आएगी, तो उससे भी पौधों को काफ़ी राहत मिलती है। और दूसरा तरीका है मल्चिंग का। हम पौधों को सुबह पानी दे के जाते हैं और शाम तक पौधों की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमको मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है कि हर पौधे में, बड़े पौधे जितने हैं तो उसमें हम मल्चिंग कर दें। अब मल्चिंग करने का तरीका भी आपको पता होगा कि कैसे, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कैसे करना है मल्चिंग। ये देखिए, हमारे गार्डन में चूहे बहुत आ गए हैं ना, तो ये चूहे सारे ककड़ी के पौधे हैं, इनको खा जाते हैं। और मल्चिंग करने का तरीका देखिए, जैसे आपके गमले हैं खाली हैं, तो इसमें जो है आप ये सूखी पत्तियाँ, ये सूखी पत्तियां हैं, इसको आप जिसे पौधे को ढक दीजिए, जिससे कि आपके मिट्टी में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो मॉइस्चर बना रहेगा। तो मल्चिंग करने का एक बेस्ट तरीका ये है। तो सूखे पत्ते ज़रूर इकट्ठे करें। अगर आपके पास कहीं पेड़ मिले तो पौधे मतलब पत्ते इकट्ठे करके रख लें, मल्चिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारे घरों में आजकल ऑनलाइन बहुत सामान आते हैं, जिसमें आपके ब्राउन पेपर आते हैं, बैग आते हैं और कार्टून आते हैं, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह कट कर लेते हैं। तो ये भी जो है बहुत बेस्ट चीज़ होती है आपके मल्चिंग के लिए। आप इसमें जो है, इससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंपोस्ट धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, तो आपको पौधों के लिए जो है एक तरह से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो ये अगर आपके घरों में इस तरह के कंटेनर मतलब कि आते हैं सामान, और उनके जो है बॉक्स वगैरह, उनको फेंकिए नहीं, आप अपने गार्डन में यूज करिए। और दूसरा दोस्तों, आपके घरों में नारियल पूजा पाठ में ज़रूर आता होगा, तो उसके छिलके का हम यूज़ करते हैं। हालांकि हम इस समय जो है, हमारे पास छिलका था लेकिन हम नीचे रखते थे, आते वक्त हम भूल गए ले जाना। उम्र का तकाजा है, भूलने की थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक सामान लेके आते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से जैसे नारियल का जूट, तो इसको इस तरह से आप अपने पौधों में इस तरह से चारों तरफ से बिछा दीजिए। और ये तो नारियल के छिलके टुकड़े हैं। कोई भी सामान आप अगर चाहें तो वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसका यूज़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। ये भी मल्चिंग का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा काम करता है, पानी को होल्ड करके रखता है और आपके पौधे को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा, सूखने नहीं देगा। तो ये तो आपका हो गया तीसरा तरीका। और अब आपको हम बताते हैं और एक ईजी तरीका। दोस्तों, कुछ जो है हमने नारियल के जूट से इस तरह से मल्चिंग किए हैं, पहले ही कर दिए थे गमलों में। तो नारियल के जूट का जो है हमेशा यूज करिए, बहुत अच्छा जो है रहता है। इसे पौधे देखिए, पानी सुबह से पाए हैं तो शाम तक भी ये मुरझाते नहीं हैं। अगर मल्चिंग नहीं करेंगे तो ये शाम तक एकदम मुरझा जाते हैं पौधे। और एक तरीका ये भी है दोस्तों, जैसे आप यहाँ गमले, आपके यहाँ भी तूफान आया होगा, आंधी आई होगी, हमारे यहाँ भी आई थी, तो बहुत सारे हमारे जैसे मिट्टी के गमले होते हैं ना, तो वो गिर के टूट जाते हैं, तो उनको हम फेंकते नहीं, उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरह से टूटे गमलों से आप इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए, तो इससे भी डायरेक्ट धूप इन पौधों में नहीं पड़ती है। तो हम कई पौधों में इस तरह से करते रहते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी कुछ पौधों में हमने किया है। ये देखिए, यहाँ एक पौधा है हमारा हर श्रृंगार का, उसमें भी हम इस तरह से पत्थर जो है गमले के टूटे पार्ट रख देते हैं, जिससे जो है डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है। तो उतने पौधे जो है
मुरझाते नहीं हैं धूप से, थोड़ी धूप सहने की ताकत उनको मिल जाती है। देखिए कहीं बीच बीच में आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ भी रखे हैं। तो मतलब इस तरह से जो है मल्चिंग करते रहते हैं और इसी तरह से आप लोग भी करिए। देखिए आंधी में हमारा एक गमला और टूटा हुआ है, ये देखिए उस दिन आंधी आई थी उसमें टूटा, तो इसको हम फेंक नहीं रहे, उसको रखे हैं अभी तोड़ ओड़ के, और इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे और ये मल्चिंग के काम हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग भी मल्चिंग करिए, इससे पौधे आपके गर्मी से बचे रहेंगे। और भी एक तरीका है मल्चिंग का, ये देखिए जैसे आपके गमलों में बड़े प्लांट आपने लगाए हैं ना, तो उसमें इस तरह से छोटी छोटी अगर घास निकलती हैं या फूल के पेड़ हैं तो आप उनको मत निकालिए। एक तरह से मल्चिंग का काम ये भी करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो धूप पड़ेगी इन पे पड़ेगी तो आपकी मिट्टी जो है इतनी सूखेगी नहीं। तो हम कई पौधों में इस तरह से घास हो जाती हैं तो उनको नहीं निकालते हैं कुछ दिन, तो जैसे बारिश आएगी फिर निकाल देंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं निकालते हैं। या तो ये देखिए ये प्लांट लगा है, तो वही प्लांट आप लगाइए जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक न जाएं और आपका बड़ा पौधा भी सुरक्षित रहे और जो है मिट्टी को ढके रहेंगे तो मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। देखिए हमारे बहुत सारे गमलों में इस तरह का आप पाएंगे, देखिए ये ना, तो इसमें छोटे छोटे पौधे फूल के निकल आए हैं, तो वो पौधे नुकसान नहीं करते हैं, वो उनको खाना मिल जाता है और वो आपके पौधे की सुरक्षा ही करते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे इतनी गर्मी से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप कितना भी केयर करिए तो दिक्कत तो आ रही है पौधों के साथ। लेकिन पानी जो है 24 घंटे में एक बार पानी दीजिए, खूब भर भर के पानी दीजिए। एक बार दे देंगे तो पूरा नीचे तक पानी जाता नहीं, तो उसको दोबारा पानी जो है 2 राउंड 3 राउंड पानी दीजिए, फिर आपके पौधे जो है नीचे तक पानी जब पहुंच जाएगा और पौधे दिन भर चल जाते हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है कि पत्तियां देखिए झुलसी जा रही हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से पत्तियां सब झुलस जा रही हैं जो डायरेक्ट धूप में पड़ रहे हैं। तो हम कितने पौधे के आप हटा के रखेंगे, कहीं न कहीं तो पौधों को डायरेक्ट धूप पड़ी रही है। और हमारे गार्डन में, पूरे गार्डन में नेट लगा भी नहीं है, बस छोटा सा नेट था वो हम लगा दिए हैं, बाकी खुला ही गार्डन है, ऐसे ही चल रहा है। तो जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक इनकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। कैसी लगी हमारी जानकारी, जैसी लगी होगी लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। गुड बाय।